नमस्कार। भारत ने स्पष्ट बता दिया कि पीओके चाहिए या पानी। अब ये क्या मतलब है? पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि अब भारत क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है और अभी तक हमने क्या किया है और हमारी मंशा क्या है। यह न केवल पाकिस्तान को बताया बल्कि दुनिया के सभी बड़े आकाओं को भी बता दिया जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। देखिए क्या बिंदु है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में जो पॉइंट बताए हैं उनके क्या मायने हैं वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला पॉइंट है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को स्थगित किया है, समाप्त नहीं। मतलब समझिए कि यदि पाकिस्तान कोई हरकत करता है या उसके आतंकवादी कोई फिर घटना करते हैं तो इसे सीधा वार समझा जाएगा और भारत बिना कोई विचार किए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। तो यह पहले से ही बता दिया। अब पाकिस्तान की बारी है कि या तो पाकिस्तान को आतंकवाद को समाप्त करना होगा और यदि पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाया तो ये आतंकवादी कोई न कोई फिर हरकत भारत में जरूर करेंगे और फिर भारत अटैक करेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के समाप्त होने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो यहां पर पाकिस्तान के आकाओं को समझने की आवश्यकता है। वहां के राजनेताओं को, वहां के बुद्धिजीवियों को थोड़ी सी समझ विकसित करनी पड़ेगी कि अब हमें करना क्या है। अगला पॉइंट है, बात केवल टेररिज्म और पीओके पर होगी। कितने स्पष्ट बात बताइए कि भाई अब जो भी बात करनी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान पिछले 70-75 सालों में पाकिस्तान सदैव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बात उठाता रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, 75 सालों के पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि बात पीओके पर होगी। आतंकवाद पे तो बहुत सारी बात होती रही है और अभी भी बात करेंगे। बात नहीं, सीधा खत्म करने की बात करो और यदि अब बात करना है तो पीओके पे करो कि पीओके हमें कब दे रहे हो। अब पीओके, ये जो पाकिस्तान के पास में अधिकृत कश्मीर है, इसको भारत को वापस लेने की बात है क्योंकि यह पीओके अभिन्न अंग है भारत का। और ये कब से हुआ? तो 1947 में जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर सिग्नेचर किए, साइन किए, तब से ही पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके लिए स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि अब जो भी बात करेंगे वो पीओके पे करेंगे। अगला बिंदु है, भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान के खिलाफ अलर्ट मोड पर हैं। यदि पाकिस्तान सीमा पर या कहीं अन्य क्षेत्र में कोई गतिविधियां भारत के खिलाफ चलाता है तो तीनों सेनाएं सीधे वार के लिए तैयार हैं। इसलिए कभी परमाणु बम की धमकी मत देना, कभी टेररिज्म को सपोर्ट मत करना या और ऐसी कोई गतिविधि मत करना जिसकी वजह से तुम्हें फिर कहीं मुंह की खानी न पड़ जाए। स्पष्ट शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को और दुनिया को बता दिया है। अगला बिंदु है, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मतलब टेररिज्म समाप्त करो। यह जो तुम्हारी गोलियां, जब कभी देखो, जब कभी भी हमारे यहां पर गोलियां चलने लगती है, आतंकवादी भारत में घुस जाते हैं, तो यह अब नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या? पानी। पानी के लिए पाकिस्तान तरसेगा क्योंकि भारत ने सिंधु नदी समझौता समाप्त कर दिया है, समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जब हमने यह मान लिया है कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है तो फिर अब हमें एक से बात शुरू करनी पड़ेगी
और एक से बात करनी है, मतलब सिंधु नदी से पानी तुम्हें चाहिए तो पीओके हमको दो, और दूसरी बात आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करो। अगला बिंदु है टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। मतलब आप आतंकवाद को भी चलाओ और साथ में व्यापार को भी अपेक्षा करो तो संभव नहीं है। भारत का जब से व्यापार पाकिस्तान के साथ बंद हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में हर किसी वस्तु की कीमतें बहुत ऊंची हो गई, आसमान छू रही है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे तो मरना ही है। अब सिंधु नदी समझौता समाप्त हो गया तो भूखे भी मर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यदि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ऊंट यहां पर ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं, मुझे लगता है कहीं न कहीं गधा पहाड़ के नीचे आया है। इस प्रकार से चीजें अब समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी। मतलब पाकिस्तान भारत से बात भी करे और साथ में टेररिज्म को भी चालू रखे तो यह संभव नहीं है। पाकिस्तान भारत से बात भी करे और आतंक का प्रभाव भी हमको दिखाए तो यह साथ साथ नहीं चलेगा। पहले आतंकवाद को समाप्त करो, उसके बाद में यदि तुम्हें कोई बात करने की इच्छा है तो सामने बैठो, लेकिन तभी बात होगी जब आतंकवाद समाप्त होगा। पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर वार किया है, किंतु भारत ने उसके सीने पर वार किया है। दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कितना जबरदस्त बिंदु है। यह बात प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कही है। क्या जब भारत ने आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के सीमा पर और सेना के जो बेस कैंप हैं वहां पर अटैक किया। ऐसे में भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ऐसा प्रयास किया कि 10 मई को सवेरे 8 बजे पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि उसका सीना कहां था और धुआं कहां से निकला, क्योंकि किरना हिल्स पर के पास में जो अटैक हुआ है वहां पर कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पटाखे रखे थे। पटाखे मतलब जो वो परमाणु बम कहते हैं वो रखे हुए थे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा विभिन्न विद्वानों का अनुमान है कि कहीं वहां के परमाणु बम फूट तो नहीं गए हैं, क्योंकि 10 मई को ही सवेरे लगभग 9-10 बजे के आसपास वहां पर भूकंप आना क्या बताता है, यह कोई नहीं बोल रहा है। केवल सोशल मीडिया और मीडिया में ही बात चल रही है। सरकारें इस प्रकार से स्पष्ट रूप से नहीं बोल रही हैं। थोड़े दिन बाद यह भी सामने आ जाएगा। तो यह सीने पर वार करने का मतलब समझ जाना कि जहां पर पाकिस्तान सोच नहीं सकता है वहां पर भारत पहुंच सकता है। इस प्रकार से मोदी जी ने अपने संबोधन में दुनिया को और पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि अब भारत के 140 करोड़ जनता का मंशा क्या है, इच्छा क्या है, हम चाहते क्या है। यदि आपको मेरा एनालिसिस बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।